बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारी दरख्वास्त जो है वो दाखिल हुई हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ख़ान साहब की ज़मानत से मुतल्लिक जो तरीक़ेकार अपनाना था उसका ज़िक्र करेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है और आगे क्या लाएमल हो इसके अंदर होगा। लेकिन उससे पहले जो है मैं ज़रा सा याद दिलाना चाहता था अवाम को कि ये मुकदमा है क्या और ये ज़मानत किस केस की ली जा रही है। अक्टूबर के महीने में एक मुज़ाहरा हुआ, बिल्कुल पुरअमन मुज़ाहरा इलेक्शन कमीशन के बाहर। उसके अंदर साबका MNAs मौजूद थे, सेनेटर्स मौजूद थे, कोई बहुत बड़ा कोई हज़ारों का मजमा नहीं था, ना कोई गमला टूटा, ना कोई थप्पड़ किसी को मारा गया। एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के ऊपर 21 अक्टूबर को दहशत गर्दी के पर्चे काट दिए गए। वो दहशत गर्दी के पर्चे मेरे पर भी कटे और कुछ हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी कटे, और इमरान खान जो दूर दूर तक उस जगह पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी पर्चा कट गया। दहशत गर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है और जिस वाक़े के अंदर दहशत गर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसमें इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी का पर्चा कट जाता है। यह है 21 अक्टूबर 2022 को यह पर्चा कटता है। उससे पहले इमरान खान अपने तमाम झूठे मुकदमों के ऊपर, एक भी उनमें से सच्चा मुकदमा नहीं है, सारे के सारे झूठे मुकदमे, लेकिन उन झूठे मुकदमे के ऊपर क्योंकि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एक लीडर हैं, हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है, तो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हो रहे हैं, वो F8 कचहरी के अंदर सेशन कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। और इन तमाम पेशियों के अंदर जो है वो मैं उनके साथ होता था, तो इसलिए मैं तो ऐनी शायद हूँ कि इमरान खान जो है उनको कहीं किसी अदालत में जाने पर कोई एतराज़ नहीं था, उनकी कोई अना का मसला नहीं था। लेकिन 3 नवंबर को के तहत इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाया जाता है। इमरान खान ज़ख्मी होते हैं और ज़ख्मी होने के बाद वो अपनी डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसके बाद से कोर्ट्स अदालतों में नहीं जा सक रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉक्टर्स की हिदायत ये है कि कोई ख़तरा नहीं मोल लेना चाहिए, और उसके बाद से वो अदालतों में नहीं गए हैं, तो उनकी कोई अना का मसला नहीं था। 23 नवंबर को इसी केस के अंदर हमारी ज़मानत होगी। कल वैसे इसी केस के अंदर दहशतगर्दी की अदालत में मेरी पेशी भी है कल इस्लामाबाद के अंदर। तो इमरान खान के ऊपर जो बुनियादी चीज़ें, जो 2 चीज़ें मैं ख़ास तौर पे जिनके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता था। पहला कि नौयत है क्या किस केस की, ये कितना बड़ा मजाक है ये केस, जिसके ऊपर ये सारा टीवी पे 3 दिन से चल रहा है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये इस केस की नौयत क्या है। और दूसरी इस चीज़ की याद दहानी कराना चाहता था कि इमरान खान को अदालतों में जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट भी अदालत में जाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी की लवाजमात हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में इस वक्त 2-3 ही लोग हैं जो साबका, 3-4 लोग हैं जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन उनमें भी वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ एक कातलाना हमला हुआ है और बाकायदा मंसूबे के तहत कातलाना हमला हुआ है। और वो हमला कोई सालों पुरानी बात नहीं है, वो अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। तो एक तो सिक्योरिटी की उनकी ज़रूरत जो है और उनका ख़दशा जो है वो एक आम इंसान वाला नहीं है। और दूसरा, जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके मुताबिक वो धक्कम पेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर वो होगा तो फिर उन्होंने 2-3 महीने के लिए दोबारा उनको आराम करना पड़ जाएगा। इसी वजह से शिबली फराज साहब जो चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि ये शिबली बता भी दें क्या दरख्वास्त डाली थी और अभी तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई। शुक्रिया सर। जुम्मे को, गुज़श्ता जुम्मे को हमने एक दरख्वास्त डाली थी लाहौर हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमने जमा कराई थी, जिसका बुनियादी मकसद था इजाज़त लेना, क्योंकि ख़ान साहब के एक ख़ास पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि वो अदालत में पेश होने के लिए हमने 2 चीज़ों की वो उनको वजह बताई थी कि एक तो जिस तरह अभी कहा गया कि उनकी जो ज़ख़म है, टांग का जो ज़ख़म है वो, और दूसरा सिक्योरिटी।
तो मेडिकल रीज़न था और सिक्योरिटी रीज़न था, जिसकी बिना पे हमने इजाज़त मांगी थी लाहौर हाई कोर्ट से कि उनकी गाड़ी को एक ख़ास जगह तक पहुंचने के लिए इजाज़त दी जाए। सुबह हम गए थे, हमें अनफॉर्चुनेटली वो इजाज़त नहीं मिली और अभी भी हमारी कोशिश है, हमारे वकला तो जज साहब से बात करने के लिए गए हुए हैं कि ये इजाज़त मिल जाए, क्योंकि खान साहब बावजूद तमाम तर मुश्किलात के केसों की नौइयत जो असद उमर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दी कि वो किस नौइयत के कितने हल्के केसेस हैं, लेकिन चूँकि हमारे चेयरमैन का ये मानना है एक कानून की हुक्मरानी की दावेदार जमात है और हमने कभी भी तकरीबन कोई 25 पेशियां कर चुके हैं खान साहब ज़ख्मी होने से पहले, कातलाना हमले से पहले। तो कोई वजह नहीं है कि अभी हम ना जाएं और अभी भी खान साहब बिल्कुल तैयार हैं अदालत में पेश होने के लिए। हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर इनको किया जाए, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है और जो उनकी हेल्थ की सिचुएशन है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते धक्कम पेल, और आपको पता है कि जहाँ पे खान साहब जाएं वहाँ पे हज़ारों का मजमा लग जाता है, फिर इस तरह वकला भी होंगे, सब कुछ होगा। तो हम ये हमारी अभी भी लाहौर हाई कोर्ट के हुकाम से बातचीत जारी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो इस्तदा है, जो कि बिल्कुल एक जायज़ इस्तदा है, उसकी हमें इजाज़त मिल जाएगी ताकि खान साहब उधर अदालत में जा सकें। जस्ट आखिरी कमेंट ये है कि माजी में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसमें कि एक साबिका प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम नवाज शरीफ है, उनको बीमार बनाकर पेश किया गया और एक सवाल उठाया गया कि अगर इनको कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। हमारा भी आज यही सवाल है कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा शिब्ली साहब, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि अभी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी थी वो आपको इजाज़त नहीं मिली, तो इसका मतलब है अभी तक ये फैसला तो नहीं हुआ कि खान साहब जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप लोगों को वहाँ से वो इजाज़त नहीं मिलती तो इसका मतलब है फिर खान साहब पेश होंगे या नहीं होंगे? देखें, आपका अच्छा सवाल है। इस वक्त हम ये उम्मीद यही करते हैं कि खान साहब की जो सिक्योरिटी और उनकी जो सेहत की जो मजबूरी है उसकी वजह से हम एक वो जा नहीं सकते एक ख़ास हद डिस्टेंस के अलावा। तो अभी भी हम ये उम्मीद करते हैं, हमें यकीन है कि हमें ये इजाज़त मिल जाएगी और खान साहब ने वो पेश होंगे। असद साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा है कि हमें ईमानदार जजेस चाहिए, ईमानदार नहीं। उस पर क्या कहेंगे? क्या ये अदलिया के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है उसका हिस्सा है? बिल्कुल जी, ये तो बाकायदा वाज़ेह है कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है अदलिया को दबाव में लाने के लिए, और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इसकी मकसद जो है वो बड़ा सादा सा है। इस वक्त उनको नज़र आ रहा है कि आइन तोड़े बग़ैर कोई रास्ता ही नहीं है इमरान खान को रोकने का, और आइन उनको तोड़ना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं कराते। उसके लिए रास्ते में दीवार उनको अदलिया नज़र आ रही है और इसलिए अदलिया के ऊपर ये मुनज़्ज़म तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त तो अदलिया से सिर्फ ये होगी, मुअद्दबाना दरख्वास्त ये होगी कि पिछले चंद माह के अंदर अदलिया जो है वो इमरान खान साहब पर भी तौहीन अदालत का नोटिस देकर केस चला चुकी है और मेरे ऊपर भी तौहीन अदालत का केस चल चुका है। हालांकि हमने इस किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया था किसी जज के बारे में। तो उम्मीद ये है कि सबको बराबरी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और ये जो मुहिम चलाई जा रही है और इस किस्म के बयानात जो दिए जा रहे हैं इसके ऊपर भी जज साहिबान नोटिस लेंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। कि आजाद सिफ ने कहा है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है और इसकी तमाम जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत पर वो डाल रहे हैं, क्या समझते हैं आप? ख्वाजा साहब जो हैं उनसे बोलें भाईजान कि 10 महीने से ज़्यादा हो गए आपकी हुकूमत आए हुए। आप पहले तो अपने हुकूमत के अंदर ये फ़ैसला कर लें कि इस किस्म की ख़बर जो होती है क्या वो मुल्क दुश्मनी है या नहीं है। शौकत तरीन ने सिर्फ इतना कहा था, वज़राए ख़जाना जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, कि सच बता दो और हुकूमत को लिख कर ये हाईलाइट कर दो कि देखो पहले भी ये जो 750 अरब रुपए का सरप्लस आप मांग रहे थे ये मुमकिन नहीं था, अब तो सैलाब आने के बाद बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है और वो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, पर्चे कट गए। तो गद्दारी का मुकदमा
अब सारे मुल्क के अंदर अगर ये सनसनी फैला रहे हैं, बल्कि दुनिया के अंदर आपको पता है ना, भारत के अखबारों ने सब में हेडिंग लगी हुई है कि वजीर दिफा पाकिस्तान का, वो भी कोई आम वजीर नहीं, वजीर दिफा पाकिस्तान का कह रहा है कि दिवालिया हो चुके हैं सारी रेटिंग एजेंसी छोड़। तो इनसे भी मेरी सवाल ये होगा कि तमाम पाकिस्तान के शहरी बराबर होते हैं ना, तो हम इंतजार करेंगे कि राना सोनावाला जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर गद्दारी का पर्चा कब कटवाएंगे। तो यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी पे इंतजार नहीं होगा, अपनी सिक्योरिटी क्या मुकम्मल होगी जब अगर जाएंगे। और दूसरा ये बता दें कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी अब सियासत भूल चुका है और उसे अपनी पड़ चुकी है। तो इन हालात में पीटीआई का क्या आगे लाइमल होगा अवाम के लिए? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक आपकी है, हम कह नहीं रहे, वो तो है ही पीडीएम की निगरान हुकूमत, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उसके अंदर जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी हुकूमत की बनती है। जज साहब ने उस दिन भी कहा था कि जज साहब जो है वो ऑर्डर करेंगे कि सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए, तो वो तो जिम्मेदारी उनकी मुकम्मल तौर पे उन्हीं की बनती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, और कि महंगाई से इस वक्त तमाम पिस चुकी है और इस वक्त उनकी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। गरीब तो पहले ही पिसा हुआ था, इस वक्त तो मुतवस्सित तबके को समझ नहीं आ रही कि वो अपने अखराजात जो है वो कैसे पूरे करें। और अभी तो ऐलान हुआ है गैस की कीमतें 46% बढ़ाने का, अभी बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है, पेट्रोल की डीजल की कीमत अभी बढ़ी है, आज फिर अखबार में लगा हुआ है कि मज़ीद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के लिए जा रही है। तो ये तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अवाम की जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो पूरी करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि वो सियासत भूल गए, ओ भाई ये सूरत हाल सारी पैदा कैसे हुई है? ये कोई माशी दुनिया के अंदर बहरान आया था कि जिसकी वजह से ये हो गया? अगर ये कोई माशी बहरान था तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से जब कोरोना आया था तो सारी दुनिया के अंदर हुआ था, आपको नजर आता था, टीवी की स्क्रीनों पे नजर आता था, आपको कहीं दुनिया में बाकी कहीं से महंगाई की खबर आ रही है, कहीं आपको बाकी पता चल रहा है कि इस तरीके से अवाम पे से में। यहाँ तो सियासी इंतशार पैदा किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई, सियासी बहरान ने यह माशी बहरान को जन्म दिया है। तो ये सियासत से अलग नहीं है, ये बराह रास्त नतीजा है उस सियासी साजिश का, उस सियासी इंतशार का जो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और उससे 10 महीने पहले, ये आज की बात नहीं, अब 10 महीने पहले इमरान खान के आप बयानात सुन लें, उनकी तकरीरें देख लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, 10 महीने हमने पहले आपको बताया तो यहीं पहुंचेंगे। और मैं फिर बदकिस्मती से, मैं बोलूंगा बदकिस्मती से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था, वो लोग बोलते थे फैसले तो कर गए, अब तो वो हुकूमत करेंगे, मैंने उस वक्त कहा था 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा खराब हालात होंगे। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं तीसरी दफा, अगले 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे। जब तक आप सियासी इंतशार को खत्म नहीं करेंगे, जिस वक्त तक हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी चल रहा है टीवी के ऊपर, वो फैसला हो गया जी FIA की, इमरान खान की गिरफ्तारी का, अगर पूरा हुकूमती निज़ाम इस वक्त इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर पर्चे कैसे काटने, घर बैठे हुए नौजवान बच्चे जो ट्वीटें कर रहे हैं उनको पकड़ के कैसे जेलों के अंदर हमने डालना है, और ना कोई ये देख रहा है कि आटा किस तरीके से महंगाई उसकी रोकनी है, किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बाहर जा रही हैं इनको कैसे रोकना है। तो ये बेहतरी नहीं आ सकती मेरे भाई, जब तक सियासत ठीक नहीं करोगे मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, इमरान खान साहब की डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि वो उनकी तबीयत ठीक है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा डिसीजन है कि चेयरमैन की सेहत के हवाले से जो इश्यूज है उन्हें अगर वो हाईकोर्ट पेश होती है? देखिए जी, उनकी तबीयत नहीं, उनकी जो हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। आखिरी जो मुआयना किया गया था उसमें डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट मौजूद है, वो हाईकोर्ट में भी पेश कर दी गई थी कि उनके पास अभी भी ख़तरा है। अगर ज़रा सा भी झटका लगता है, ख़ासतौर उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं, अगर ऐसे होता है तो वो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, फिर 2 से 3 महीने जो है उनको चलने के मसाइल होंगे। तो इसलिए आपका जो सवाल है, कतई तौर पे हम ये ख़तरा नहीं ले सकते कि वो धक्कम पेल के अंदर जाएं, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है।
6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।